हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अतः इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, ए और बी जो है वो दो अलग अलग जो है वो हमारा इंटीजर है, तब हमें जो है वह कहता है प्रूव करिए कि a माइनस बी इज फैक्टर ऑफ एक पावर n माइनस बी पावर n। तब जाके हमें प्रूव करना है कि एक पावर n माइनस बी पावर n का जो है वो फैक्टर ये a माइनस बी होगा। वेन इवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n हमारा क्या है तो पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको जो है वो सॉल्व करने जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए हम जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू जो है वो हम इनको प्रूव करेंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है तो वो हम पहले जो है वो लिख देते हैं। यहाँ पे जो है वो सिंस आप ये जानते होंगे, ये हमारा होता है a प्लस बी पावर n, a प्लस बी पावर n इज इक्वल टू ये होता है n c0 होता है। और a पावर में ये दोनों का जो है वो हम अंतर जो है वो डिफरेंट करते हैं, तो n माइनस जीरो ये n हो जाएगा। बिग पावर ये नीचे वाला आती है जीरो, जैसे हम जो है वो लिख रहे हैं उसी प्रकार से लिखेगा, आपको जो है वो समझने में आसानी होगा। क्लियर? तो चलिए ध्यान दीजिए। और ये प्लस n(c1) एक पावर दोनों का अंतर, तो ये n-1 बिग पावर ये नीचे वाला, प्लस ये n(c2) एक पावर ये दोनों का अंतर, तो n-2 बिग पावर नीचे वाला होल स्क्वायर, प्लस ये डॉट डॉट हमारा n(c(n) एक पावर दोनों का अंतर, तो ये जीरो बिग पावर ये नीचे वाला, तो ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। इन्हीं के जो है वो हेल्प से जो है वो हम प्रूव करने वाले हैं। देखिए हम जो है वो यहाँ पे चूंकि a बराबर जो है वो a लिखेंगे तो किन्हीं को कोई दिक्कत होगा करेगा, तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इम्प्लाइज a इज इक्वल टू, अब जो है वो हम a में जो है वो क्या करते हैं, तो ये a b को जो है वो हम ऐड कर दिए, b को माइनस कर दिए, तो ये दोनों कैंसिल होकर यही हो जाएगा। यहाँ भी जो है वो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम जो है वो दोनों तरफ जो है वो पावर हम n ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है वो बराबर के चिन्ह दिया हुआ है। तो बराबर के जब चिन्ह दिया हुआ है तो हम जो है बराबर के साइड जो है मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, तो हम जो है वो इस साइड जो करेंगे उस साइड ये इस साइड भी हमें वही करना पड़ेगा। तो हम जो है वो दोनों तरफ जो है वो पावर n ले लेते हैं। तो एक पावर n इज इक्वल टू ये a प्लस बी माइनस बी पावर ये n हम जो है वो लेंगे। तो क्या हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये एक पावर n इज इक्वल टू ये जो है वो b प्लस ये a माइनस बी पावर ये जो है वो हम n जो है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। b को पहले लिख दिए, a को जो है वो हम इसके साथ में लिख दिया है। क्लियर? अब देखिए अगर हम इनको इनसे कंपेयर करेंगे तो सिंस जो है वो यहाँ पे a इज इक्वल टू हमारा b है एंड b इज इक्वल टू हमारा a माइनस बी है। अब यहाँ पे हम जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो लगाएंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जब लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये एक पावर n, तो ये हमारा nc0 होता है, तो ये हमारा nc0 और ये हमारा बिग पावर दोनों का डिफरेंस, तो ये n हो जाएगा इनटू a माइनस बिग पावर ये नीचे वाला, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस nc1 और ये बिग पावर दोनों का अंतर, तो ये n-1 इनटू ये हमारा a माइनस बिग पावर ये नीचे वाला, तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर? फिर प्लस nc2 और ये बिग पावर दोनों का डिफरेंस, तो ये हमारा n-2 इनटू a माइनस बिग पावर ये नीचे वाला, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस ये डॉट डॉट हमारा प्लस ये हो जाएगा NCN और ये बिग पावर दोनों का डिफरेंस 0 इनटू ये a माइनस बिग पावर ये नीचे वाला आती है n हो जाएगा। तो ये हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे जो है वो लगा दिया है। अब जो है वो हम क्या करते हैं, तो nc0 का मान हमारा 1 होता है, a माइनस बिग पावर 0 है, तो इनका भी मान हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये सब जो है वो मान हम यहाँ पे रखते हैं, और बिग पावर 0 है तो इनका भी मान हमारा क्या हो जाएगा, इनका भी मान हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा एक पावर n इज इक्वल टू ये बिग पावर n यहाँ पे बचेगा, और ये प्लस ये हमारा nc1 बिग पावर ये n-1 इंटू ये a माइनस बी प्लस nc2 बिग पावर ये n-2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ये जो है वो हमारा ncn का मान हमारा ये जो है ना 1 हो जाएगा, ncn का मान जो है वो 1 हो जाएगा। नहीं तो आप इनको लिख भी सकते हैं। चलिए ये जो है वो हम लिख देते हैं NCN और बिग पावर 0 का मान तो 1 ही होता है, तो ये हमारा 1
इंटू में ये हमारा क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी पावर ये n हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं हुआ होगा। अब देखिए a माइनस बी, a माइनस बी ये जो है वह यहाँ पे भी है, a माइनस बी यहाँ पे भी है और a माइनस बी यहाँ पे भी है। तो हम जो है वो ये हर एक टर्म से, ये इतना वाला टर्म से जो है वो हम a माइनस बी कॉमन ले लेंगे और इनको हम इस साइड में देंगे। तो ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा ये एक पावर n माइनस ये बी पावर n, और इस सारे टर्म से जो है वो हम a माइनस बी हम कॉमन निकाल लेंगे। a माइनस बी हम जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, nc1 बिग पावर ये n माइनस वन प्लस ये nc2 बिग पावर ये n माइनस टू इंटू ये a माइनस बी प्लस ये डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ से जो है वो हम a माइनस बी कॉमन लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये n सी n, ये हमारा a माइनस बी हम कॉमन ले लिए हैं तो ये a माइनस बी पावर ये n माइनस वन हो जाएगा, यानी कि एक कम हो जाएगा। क्लियर, देखिए ना ये दोनों जो है वो जोड़िएगा, यहाँ भी पावर वन है तो जब इनको जोड़ेंगे तो माइनस वन प्लस वन हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो हमारा n ही बचेगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा इतना हो गया। अब जो है वो इनको जो है वो हम अभी फिलहाल के नाम दे देते हैं। तो देयरफॉर ये एक पावर n माइनस ये बिग पावर n इज इक्वल टू ये a माइनस बी इंटू ये इनका जो है वो नाम हम फिलहाल के रख देते हैं। क्या रख देते हैं, के। अब देखिए और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा वेयर के इज इक्वल टू ये सब लिख दीजिए। तो ये हमारा क्या होगा, nc1 बिग पावर n माइनस वन प्लस ये nc2 बिग पावर ये n माइनस टू इंटू a माइनस बी प्लस डॉट डॉट ये ncn a माइनस बिग पावर ये n माइनस वन हो जाएगा। तो अब देखिए बुआ, ये जो है वो k इंटू समथिंग है, तो हम जो है वो कह सकते हैं कि a माइनस बिग पावर है, ये जो है वो a माइनस बी इंटू के है। तो हम जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो a माइनस बी है क्या है, तो हमारा इंटू के है, के जो है वो इंटू में a माइनस बी है। तो हम जो है वो ये भी कह सकते हैं कि एक पावर n माइनस बी पावर n का जो है वो एक फैक्टर हमारा क्या होगा, तो a माइनस बी होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा हेंस ये जो है वो a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ एक पावर n माइनस ये बिग पावर n। ये जो है वो हमारा क्या है, तो एक पावर n माइनस बिग पावर n का ये जो है वो a माइनस बी क्या है, तो फैक्टर है। यही तो हमें प्रूव करना था और यही जो है वो हम प्रूव कर देते। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट 2 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में क्या कहता है, कहता है इवेल्युएट ये √3 प्लस √2 पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 पावर ये 6, इनका जो है वो इनको जो है वो हमें इवेल्युएट करना है। क्लियर, तो चलिए इनको हम जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से इनको जो है वो हम एक्सपेंड कर लेंगे, इनको भी बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर लेंगे, या नहीं तो हम इनको निकाल लेंगे और जो है वो हम सिमिलरली से जो है वो हम इसी प्रकार से इनको भी जो है वो निकाल लेंगे। बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे जो है वो माइनस है, तो माइनस में जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो अल्टरनेट साइन के साथ जो है वो चलता है, समझे ना। तो देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन हम आपको लिखाए थे ना, ये हमारा था a प्लस बिग पावर n है ना। तो अगर यहाँ पे अगर माइनस आ जाता है तब हम जो है वो कैसे लिखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहले प्लस वाला जो है वो लिख लीजिए। प्लस वाला हमारा होगा nc0 एक पावर दोनों का डिफरेंस ये n बिग पावर ये नीचे वाला, और ये हमारा प्लस nc1 एक पावर दोनों का डिफरेंस n माइनस वन इंटू बिग पावर वन प्लस ये nc2 एक पावर दोनों का डिफरेंस इंटू ये बिग पावर ये नीचे वाला प्लस ये डॉट डॉट ये ncn, और ये हमारा एक पावर दोनों का डिफरेंस, तो ये 0 बिग पावर ये नीचे वाला। अब देखिए अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो अल्टरनेट साइन चलेगा, तो ये प्लस है तो ये माइनस में होगा, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में, तो ये जो है वो माइनस में। इस प्रकार से जो है वो ये हमारा अल्टरनेट साइन के साथ जो है वो चलता है। तो हमें जो है वो इनका मान जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम जो है वो सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले हम इनका मान जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये √3 प्लस ये √2 दिया हुआ है और इसके पावर में 6 दिया हुआ है। तो हम जो है वो इनको जब हम इनसे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, a इज इक्वल टू √3 और b इज इक्वल टू हमारा √2 हो जाएगा। क्लियर, तो हम यहाँ पे लगाएंगे तो n के स्थान पे 6 आती है, 6 c0 और ये हमारा √3 पावर दोनों का डिफरेंस, तो 6 इंटू और ये हमारा √2 पावर ये 0 हो जाएगा प्लस 6c1
और ये √3 की पावर दोनों का डिफरेंस है। 6 में से 1 जाएगा तो 5 इंटू √2 की पावर ये नीचे वाला आती है 1 हो जाएगा प्लस 6c2 और ये हमारा √3 की पावर ये दोनों का डिफरेंस तो 4 इंटू ये √2 की पावर ये 2 हो जाएगा प्लस 6c3 और ये √3 की पावर दोनों का डिफरेंस तो 3 और ये हमारा √2 की पावर ये नीचे वाला आती है 3 हो जाएगा। क्लियर, 63 हो गया प्लस 6c4 और ये √3 की पावर दोनों का डिफरेंस 2 इंटू √2 की पावर 4 हो जाएगा प्लस 6c5 √3 की पावर 6 में 5 जाएगा तो 1 इंटू √2 की पावर ये 5 प्लस 6c6 और ये हमारा √3 की पावर दोनों का डिफरेंस 0 इंटू √2 की पावर 6 हो जाएगा। अब ये जो है वो 6c0 6c1 ये सब का जो है वो मान हम निकालते हैं। तो इनका जो है वो फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है सर? एनसीआर का हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे जो है ना सबका मान एकदम फुल्ली डिटेल में जो है वो हम नेक्स्ट पेज में जो है वो निकालते हैं। तो हम जो है वो एक नेक्स्ट पेज जो है वो ये ले लेते हैं, ठीक है। इन्हीं पे जो है वो हम सबका मान हम निकालेंगे। तो ये एनसीआर का फॉर्मूला होता है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन में ये r फैक्टोरियल इंटू ये n माइनस r फैक्टोरियल होता है। इन्हीं के हेल्प से जो है वो हम सब का मान हम निकाल के रख लेंगे और डायरेक्ट जो है वो हम मान रखते जाएंगे। तो हमारा 6c0 है तो n के स्थान पे 6 है तो ये 6 फैक्टोरियल इंटू हमारा क्या हो जाएगा r फैक्टोरियल तो 0 फैक्टोरियल इंटू ये जो है वह ये 6 माइनस ये 0 फैक्टोरियल। देखिए ये हमारा 6 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल का मान हमारा 1 होता है तो 1 इंटू ये हमारा 6 फैक्टोरियल। देखिए बुआ ये जो है वो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, इनका मान 1 हो जाएगा। ये हमारा ये आया हुआ है देयरफॉर ये 6, चलिए ध्यान दीजिए ये जो है वो 6 से 0 का मान हमारा 1 आ जाएगा, कॉल आ गया था। चलिए ये हमारा इतना हो गया। अब हम यहाँ पे निकालते हैं किनका मान निकालते हैं तो सर हम निकाल लेंगे 6c1 का मान। तो ये हमारा 6 फैक्टोरियल अब बट्टा ये देखिए n माइनस आ रहा है तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा 5 फैक्टोरियल इंटू में ये 6 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल ये हमारा इतना हो जाएगा ना। ये जो है वो एनसीआर है ना तो ये हमारा n फैक्टोरियल ये 6 फैक्टोरियल और ये हमारा n माइनस आर है तो n माइनस आर होगा तो ये हाँ और ये हमारा r फैक्टोरियल r तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो ये 1 हो जाएगा ना। तो ये 6 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में ये 5 फैक्टोरियल इंटू में ये 1 ये कैंसिल तो 6/1 तो हमारा कितना हो जाएगा तो ये देयरफॉर ये 6c1 का मान हमारा 6 निकल जाएगा। क्लियर, अब ध्यान दीजिए हम जो है वो 6c2 निकाल लेते हैं यहाँ पे तो 6c2 ये हमारा 6 फैक्टोरियल बाय ये दोनों को जो है वो घटा लीजिए तो ये जो है वो 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 4 फैक्टोरियल इंटू में ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये 6 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू ये 4 फैक्टोरियल बाय ये 4 फैक्टोरियल इंटू ये 2 इंटू 1 तो ये हमारा 4 से 4 हैप्पी बर्थडे 2 से 3 बार में हैप्पी बर्थडे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। देयरफॉर ये 6c2 का मान हमारा 15 आएगा। क्लियर, उसी प्रकार से हम 6c3 का मान निकालेंगे तो ये 6 फैक्टोरियल 6 में से 3 जाएगा तो ये 3 फैक्टोरियल इंटू हमारा ये 3 फैक्टोरियल तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू ये 3 फैक्टोरियल अपॉन में ये 3 फैक्टोरियल इंटू ये 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ये हमारा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हैप्पी बर्थडे 3 2 जा 6 तो ये जो है हमारा 4 5 जा 20 तो देयरफॉर ये 6c3 का मान ये 20 हो जाएगा। क्लियर, 6c4 निकाल लेंगे तो ये 6 फैक्टोरियल अपॉन में ये हमारा 6 में से 4 जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू में ये 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय ये 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल तो ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल 2 3 जा 6 तो ये हमारा 15 हो जाएगा। देयरफॉर ये 6c4 का मान हमारा 15 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब हम 6c5 निकाल लेते हैं तो ये 6 फैक्टोरियल 6 में 5 जाएगा तो 1 फैक्टोरियल इंटू में ये 5 फैक्टोरियल तो ये हमारा 6 इंटू ये 5 फैक्टोरियल अपॉन में ये 1 इंटू 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल ये हैप्पी बर्थडे तो ये 6 हो जाएगा तो देयरफॉर ये 6c5 का मान ये हमारा 6 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब जो है वो हम आगे इन करते हैं तो ये हमारा 6 से 6 है तो ये हमारा 6 फैक्टोरियल बाय ये 0 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल तो ये
6 फैक्टोरियल बाय ये 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल का मान 1 हो जाएगा, तो ये 1 इज इक्वल टू हमारा 6 से 6 का मान ये 1 हो जाएगा। ये सब का मान आप याद रखिएगा, तो हम सबका जो है वो मान निकाल लिए हैं। याद रखिएगा, जब पे ये जो है वो सी के नीचे में 0 लगा रहता है तो उनका भी मान 1 होता है, अगर ये दोनों सेम रहता है तो उनका भी मान 1 होता है। तो ये हम निकाल लिए। अब देखिए हमें √3 की पावर 6 है, तो इनका भी मान हम निकाल लेते हैं। √3 की पावर 6 है, तो ये हमारा इनको 6 टाइम गुना मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 हाँ, ये रिजल्ट हमारा 3 देगा, ये भी 3 देगा, ये भी जो है वो हमारा 3 3 3 जा 9 3 जा 27। जब ये हम निकाल लेंगे √3 की पावर 5 निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 9 √3 हो जाएगा। और जब ये √3 की पावर 4 निकाल लेंगे, ये जो है वो हमारा 3 3 जा 9 हो जाएगा। जब ये √3 की पावर 3 निकाल लेंगे तो ये 3 √3 हो जाएगा। अब ये √3 की पावर ये हम जो है वो 4 3 निकाल लें, 2 निकाल लेंगे तो ये √3 ये जो है वो हमारा √3 इंटू √3 ये हमारा 3 हो जाएगा। √3 की पावर 1 रहेगा तो इनका तो मान जान में करते हैं। इसी प्रकार हमें √2 की पावर 6 का भी जो है वो मान यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो हम निकाल लेते हैं √2 की पावर 6, तो ये जो है वो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पे 6 टाइम लिखे हैं 3 3 3 ये 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम यहाँ पे √2 पावर 5 लिखेंगे तो ये हमारा 2 2 जा 4 √2 हो जाएगा। √2 पावर 4 देंगे तो ये हमारा 2 2 जा 4 हो जाएगा। और ये √2 पावर 3 देंगे तो ये 2 √2 हो जाएगा। और ये √2 पावर ये 2 देंगे तो ये 2 हो जाएगा। और ये √2 पावर 1 देंगे तो ये √2 हो जाएगा। सबका मान जो है वो हम निकाल लिए। अब इज़िली जो है वो हम सबका मान यहाँ पे रखते चलेंगे। क्लियर? तो 6 C0 का मान तो हमारा 1 होता है, इंटू √3 पावर 6 इनका मान 27 और इंटू इनका मान तो 1 हो जाएगा, प्लस 6 C1 का मान हमारा 6 होता है, इंटू √3 पावर 5 इनका मान जो है वो हम निकाल लेते थे, ये 9 √3 और ये इंटू √2 प्लस 6 का मान हमारा 15 इंटू √3 पावर 4 √3 पावर 4 का मान 9 आया था और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 6 का मान हम निकाले थे ये 20 आया था, इंटू ये 3 √3 इंटू में 2 √2 और ये प्लस 6 का मान 15 इंटू हमारा 3 इंटू में ये हमारा 4 हो जाएगा, प्लस 6 का मान हम रखेंगे तो ये 6 आया था, इंटू √3 √2 पावर 5 है तो इनका मान हमारा 4 √2 होता है, प्लस 6 का मान हमारा 1 होता है। 6 का मान 1 इंटू ये 1 इंटू √2 पावर 6 है, इनका मान 8 होता है। तो सबको जो है वो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा 27, ये हमारा 6 9 जा 54 और ये 3 2 जा 6 √6 प्लस ये 15 2 जा 13 और ये 9 जा 27 प्लस सिमिलरली यहाँ पे जो है वह 23 जा 16 16 2 जा 120 ये 120 √3 √2 तो √6 ये जो है वह 5 3 जा 45 और 45 4 जा 118 प्लस ये 6 4 जा 24 √3 2 जा 6 प्लस ये 8 ये हमने जो है वो निकाला है, इनका मान जो है वो हम निकाले हैं इनका मान, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये हमारा √3 प्लस √2 पावर 6 इसका जो मान आया हुआ है हमारा, ये देखिए इसको इनको और इनको सबको जो है वो हम क्या करते हैं, तो चलिए इनको ऐसे जो है वो लिख देते हैं, फिर जाके जो है वो हम निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो लिखिए 27 प्लस 54 √6 प्लस 217 प्लस ये 120 √6 प्लस ये 118 प्लस ये 24 √6 प्लस ये 8 ये आया हुआ है, इनका इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए। क्लियर? अब जो है वो हम सिमिलरली जो है वो यहाँ पे निकाल लेंगे इनका मान, यहाँ पे लिख दीजिएगा सिमिलरली ये हम √3 माइनस ये
√2 पावर में 6 है। इसका जो है वो अल्टरनेट साइन चलेगा, ये प्लस में होगा तो ये माइनस में होगा। ये हमारा हो जाएगा 27 माइनस ये 54√6, फिर ये ये प्लस में होगा 217, फिर ये माइनस में 120√6, फिर ये प्लस में 180 माइनस ये 24√6 प्लस ये 8। इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। अब इक्वेशन सेकेंड में से जो है फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा माइनस वाला है। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड हम जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 प्लस ये √2 पावर 6 माइनस ये √3 माइनस ये √2 पावर 6 हो जाएगा। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वाला, फिर ये जो है माइनस ये वाला हम लिखेंगे, तो ये 27 प्लस ये 54√6 प्लस 217 प्लस 120√6 प्लस ये 118 प्लस ये 24√6 प्लस ये 8। जब ये हम माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 54√6 माइनस 217 और ये माइनस माइनस प्लस 120√6 माइनस ये 118 प्लस ये 24√6 माइनस ये 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -8 प्लस 8, हैप्पी बर्थडे 27 ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा 217 118 118 जो है वो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये सब जो है वो √6 के अंदर में है, तो ये हमारा जो है वो फाइनल इनका आंसर होगा देयरफॉर ये √3 प्लस ये √2 पावर 6 माइनस ये √3 माइनस √2 पावर 6, इन सबको ऐड करेगा तो 396√6, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए इनको जो है वो हम यहीं पे रहने देते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।